Hello students, welcome to Gyan Achievers. How are you? I hope you all are doing well. Now we start business management. आज मैं आपको एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू मैसेजेस. आपने मुझे बिजनेस मैनेजमेंट और बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स के लिए मैसेज किया है, तो मैं आपको आज बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. कुछ स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बैंकिंग के भी कुछ पॉइंट समझा दूंगी. तो स्लोली आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी. तो फर्स्टली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट और उसका हमारे पास मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस का. आपके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि बिजनेस क्यों हुआ, इसका स्टार्टिंग, इसका रीजन क्या है बिजनेस का. तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर मैं आपको टू टाइप्स है. फर्स्ट वन है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये हम ह्यूमन एक्टिविटी में डिवाइड कर रहे हैं कि एक पर्सन कोई भी वर्क करता है तो वो उसके टू रीजंस हो सकते हैं कि या तो वो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज के लिए वर्क कर रहा है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए वर्क कर रहा है. अब फर्स्ट वन हमें ये मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कि आप अपनी अर्निंग के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए जब कोई भी वर्क करते हो, एक्टिविटी टू अर्न लिविंग, ठीक है, अपने जीने के लिए जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो ताकि आप कुछ कमा सको और मीन्स इसके अंदर आपका प्रॉफिट रीजन होता है, तो उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसके अंदर आप कोई भी काम करते हो तो वो उसका बेस क्या होगा, आपका टैलेंट होगा, आपकी कैपेबिलिटी होगी कि आपके अंदर जो चीज़ का टैलेंट है, वेदर इट मे बी प्रोफेशन का हो सकता है, आप किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो या बिजनेस कर सकते हो, कुछ वेदर इट मे बी. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो करते हो अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो इस टैलेंट और कैपेबिलिटी को ही हमने आगे डिवाइड किया है कि इट मे बी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशन. ठीक है, तो अब हम इनके बारे में कि व्हाट इज बिजनेस, प्रोफेशन, वैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ एक शॉर्ट टर्म में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बिजनेस, प्रोफेशन क्या होते हैं इसके अंदर हम वन बाय वन हर टॉपिक की आपके पास वीडियो आएगी, तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए. ये चीज हो गई है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड वन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम कोई भी लाइवलीहुड के लिए कोई भी वर्क नहीं करते हैं, बस हमारी कुछ फीलिंग्स होती है, हम अपनी फीलिंग्स के लिए वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो, आप अब जैसे मैं ही आपको टीच कर रही हूँ, तो इसके बदले में मुझे कोई अर्निंग नहीं रिसीव हो रही है, सिर्फ मेरी क्या है, कुछ इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग है, या आप ये कह सकते हो मेरी हॉबी है. ठीक है, तो इसलिए मैं ये वर्क कर रही हूँ. तो ये कौन सी एक्टिविटी में आ गया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया है. इसके अंदर आप कोई भी सोशल वर्क लेके जा सकते हो कि जैसे मैं आपके लिए एक सोशल वर्क कर रही हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स को पेमेंट ना करनी पड़े, कोई नीडी पर्सन है तो उसको सिर्फ मेरी स्टडी से कुछ हेल्प मिल सके. ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी एक फीलिंग है, उस फीलिंग के लिए जो एक्टिविटी कर रही हूँ बट दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. या आप बोल सकते हो वर्क बाय हाउसवाइफ. कोई भी हाउसवाइफ कोई वर्क करते हैं, क्या उसके बदले में उसको कोई सैलरी मिलती है? नो. वो क्या है, उसका फैमिली के प्रति लव है, ठीक है, अफेक्शन है, तो उस चीज एक्टिविटी को हम बोल देते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर हो गया है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट वन है कि अब बिजनेस क्या होता है. बिजनेस का अगर मैं आपसे लिटरल मीनिंग में बात करती हूँ, लिटरल वे से बात करती हूँ, इसका मतलब हुआ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप बिजी रहते हो. यस, बिजनेस जो है वो आपको बहुत बिजी कर देता है क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिविटीज है बिजनेस के अंदर और वो सब हमें फॉलो करनी होती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं. बट इकोनॉमिक सेंस के अंदर क्या होता है कि आप रेगुलर किसी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हो फॉर द प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, मैं अब आपको यहाँ से स्टार्ट करवा चुकी हूँ कि बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो बिजनेस के अंदर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे बिजनेस.
क्लियर हो गया है आपको कि बिजनेस क्या होता है। इसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल फॉर वैल्यू। मीन्स अब आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो, मान लीजिए आपका बिजनेस है बुक्स का, लेके चलते हैं, ठीक है, आपके बुक्स का बिजनेस है। तो बुक्स का बिजनेस है तो आपने मान लीजिए 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं किसी भी बुक्स के, मान लीजिए आपने बिजनेस की बुक्स के कोई भी 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं। तो जो 1 लाख यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं वो आपने किसको सेल करने हैं, स्टूडेंट्स को सेल करने हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स को बुक सेल कर रहे हो वो चीज आप क्या कर रहे हो, उनको अब आप वैल्यू के बदले में, मीन्स आप उनसे कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन ले रहे हो और उसके बाद आप उनको उन बुक्स का ट्रांसफर टाइटल जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की एक बुक ले ली है, मान लीजिए बिजनेस मैनेजमेंट की एक बुक ले ली और वो कोई भी एबीसी एक्सपर्ट की ले ली है। तो एबीसी एक्सपर्ट ने अपनी इस बुक का, जो भी बिजनेस मैनेजमेंट की बुक है, वो अब मुझे मान लीजिए कितने की 500 रुपीज की बुक है, तो 500 रुपीज की बुक के बदले में मुझे वो बुक का टाइटल ट्रांसफर कर दिया है। तो अब मैं क्या कहती हूँ, दिस इज माई बुक, ठीक है, ये मेरी बुक है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बदले में उसको वैल्यू दे दी। सेकेंड वन है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट्स, बिजनेस का मतलब ही क्या हुआ, बिजनेस मैं मेरे घर में तो कर नहीं सकती हूँ, ठीक है, बिजनेस के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, पर्टिकुलर मशीनरीज चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर बिजनेस आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो ये सबसे बड़ा बिजनेस का फीचर है कि मान लीजिए आपके पास आया है कि आपने कोई भी फार्मा प्रोडक्ट बिजनेस करना है। फार्मा बिजनेस के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, आपको मशीनरीज चाहिए, आपको एम्प्लॉयज चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो क्या बन जाता है, एक बिजनेस बन जाता है, तब हम उसको एक बिजनेस का नेम दे सकते हैं। सेकेंड वन है इट डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स या सर्विसेज की फॉर्म में डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि फार्मा बिजनेस है, तो फार्मा बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो किसका कर रहा है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का कर रहा है, तो वो चीज क्या हो गई, गुड्स हो गई है। लेकिन इसके कंपैरिजन में मान लीजिए मैं आपको कह देती हूँ कोई लॉ एजेंसी है, लॉ एजेंसी वो सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, सर्विसेज में डीलिंग कर रही है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो सारे का सारा उन्होंने एक एजेंसी, एक बिजनेस सेटअप किया है, उसके बाद वहां पे उन्होंने नंबर ऑफ लॉयर्स को बिठाया है, उसके बाद ही वो वहां पे क्या कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो भी उस एजेंसी, वो भी क्या बन गया है, एक बिजनेस बन गया है। नेक्स्ट वन है कि दिस इज यूजफुल फॉर प्रॉफिट मोटिव। कोई भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके बदले में आप क्या चाहते हो, प्रॉफिट्स चाहते हो, तभी आपने इतना बड़ा एम्पायर सेटअप किया है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये एक बिजनेस का सबसे मेन फीचर ये है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस को सेटअप करता है तो वो अपने प्रॉफिट्स के लिए सेटअप करता है। नेक्स्ट वन है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यस, फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है कि आने वाले ईयर के अंदर क्या होगा, ठीक है। कोविड आने से पहले किसी भी बिजनेस ने ये होप नहीं किया था कि उनको बिजनेस उनका शट डाउन लेवल तक पहुंचेगा, बहुत सारे बिजनेस के लिए। क्यों? लेकिन जैसे ही कोविड आया, अनसर्टेन था कोविड, कोई कंफर्म नहीं था, तो इससे बिजनेस को क्या हुआ, बहुत ज्यादा हाई लेवल का रिस्क हुआ है। कुछ बिजनेस तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने बिजनेस ही बंद कर दिए, शट डाउन कर दिए, बहुत सारों ने अपने एम्प्लॉयज को रिट्रेंच कर दिया है। तो ये सब एक्टिविटीज भी किस लिए हुई है, ये भी एक मेन बिजनेस का फीचर है, ठीक है। आप बिजनेस को कभी भी सेफ जोन नहीं मान सकते हो, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, और जब अनसर्टेनिटी है तो उसमें रिस्क ऑलरेडी एडेड है। नेक्स्ट वन है रेगुलेटरी ऑफ डीलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो ये नहीं है कि आपने जनवरी में प्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद आप फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ्स बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गए हो और मई जून में फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपने अपने बिजनेस को सुटेबल वे में करना है तो आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तब ही डीलिंग्स करनी पड़ेगी, तभी आप
नंबर ऑफ जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे ऑफ कर पाओगे। तो आपकी जो डीलिंग्स हैं वो रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रेगुलरिटी नहीं है डीलिंग में, आपको ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन आप उन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। और ये तो इसका मेन फीचर है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपसे डिमांड नहीं करेगा, और डिमांड नहीं करेगा तो आप किस चीज़ की सप्लाई करोगे, तो बिजनेस तो क्या हो गया, शट डाउन पॉइंट पे आ गया। ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस की जितनी भी डीलिंग्स हैं, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो या नॉन कंज्यूमर रिलेटेड हो, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, या आपके कस्टमर से रिलेटेड है, या सप्लायर है, जो भी मतलब पार्टीज है, उन सबके साथ आपकी डीलिंग्स रेगुलर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हो तो कस्टमर एक बार आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, लेकिन अगर वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करेगा ही नहीं। और जब वो डिमांड ही नहीं करेगा तो आप किस चीज़ की प्रोडक्शन करोगे, फिर तो बिजनेस क्या हो गया है, शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि प्रॉफिट्स ही नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से पे ऑफ कर पाओगे। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी हाई लेवल की होनी चाहिए, गुड लेवल की होनी चाहिए। तब ही यही हमारा मेन बिजनेस का फीचर बन गया है कि प्रोडक्ट या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो वो आपकी हाई लेवल की होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यस, अगर हमारा कंज्यूमर ही सेटिस्फाई नहीं है हमारे प्रोडक्ट से तो फिर तो काम ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फिर तो वो डिमांड ही नहीं करेगा। ठीक है। तो हम किस चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और कंज्यूमर को हमें सेटिस्फाई भी करना है ताकि वो हमसे बार बार प्रोडक्ट की डिमांड करे। ये सब थे आपके पॉइंट्स बिजनेस के, कि बिजनेस के मेन फीचर्स हैं ये। नेक्स्ट वन है नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कॉमर्स। अब आपको ये मालूम है कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस का ही पार्ट है। कॉमर्स एक ट्रेडिशनल साइंस है जो कि किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है विद ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि जो कॉमर्स है वो भी बिजनेस का ही पार्ट है। ये भी क्या कर रहा है, ट्रेडिंग ही कर रहा है, बिजनेस में सेल परचेज कर रहा है। तो मेन कॉमर्स का भी मीनिंग क्या हो गया, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब कॉमर्स के भी मैंने मेन यहाँ फीचर्स क्यों, क्योंकि जो इसके फीचर्स है वो ही ऑलरेडी बिजनेस के फीचर्स है, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स आपको साथ में समझाए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए और ये फिर टाइम भी हमारा कंज्यूम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वन है डीलिंग विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे भी ऑलरेडी बात आ चुकी है कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज तो ऑलरेडी डिस्कस करने की हमें नीड ही नहीं है कि जो ट्रेड है या जो कॉमर्स है वो भी गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेज ही करता है, उसमें ही डीलिंग करता है। सेकेंड वन है इट इज रिलेटेड टू ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही क्या था कि प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस भी क्या होता है, प्रॉफिट्स के अर्न के लिए किया जाता है। वैसे ही सेम कॉमर्स जो है, कॉमर्स भी क्या होता है, एक पार्टी से मैंने लिया और दूसरी पार्टी को सेल कर दिया। तो जो कॉमर्स है, जो ट्रेडिंग की जा रही है वो भी किस लिए की जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, प्रॉफिट मोटिव्स के लिए। कॉमर्स इज अंडरटेकन विद प्रॉफिट मोटिव, सेम ही पॉइंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या था कि लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए किया जाता है और ये भी क्या है, प्रॉफिट मोटिव्स के लिए ही किया जाता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हर बिजनेस कोई भी, चाहे आप प्रोफेशन लेके चलो, कॉमर्स लेके चलो या बिजनेस लेके चलो, हर चीज में रिस्क हमारा एडेड होता है। यहाँ तक कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं मेरे पे ही डिस्कस करती हूँ। ठीक है। मान लीजिए अगर मेरी हेल्थ ही सही नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मेरी हेल्थ, जैसे मान लीजिए अभी 10 डेज पहले मुझे नहीं मालूम था कि मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी, लेकिन जब हेल्थ डाउन हुई तो मैं रेगुलेटरी नहीं कर पाई अपनी वीडियोस की, मैं मेन रेगुलर नहीं रख पाई। तो वो चीज़ क्या थी हमारे लिए, अनसर्टेन थी कि मेरी कोल्ड है या कफ है, उससे चीज़ मेरे अनसर्टेन थी और उसका रिस्क तो क्या है, बस मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो डीलिंग्स क्या हुई हमारी, रेगुलर नहीं हुई। ठीक है। तो नेक्स्ट वन है इट इज वेट, दिस इज क्रिएट यूटिलिटी ऑफ गुड्स। बच्चे जब आप
अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओगे, आप अपना जो बिजनेस अनसर्टेन है उस बिजनेस में भी आप अपनी डीलिंग्स को बहुत सूटेबल रखते हो, तो और साथ के साथ तो इससे क्या होता है, क्रिएट होती है यूटिलिटी ऑफ गुड्स। मीन्स आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप कस्टमर्स को उनकी क्वालिटी जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स पर प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वो बार बार आपके गुड्स की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो उससे आपकी गुड्स की यूटिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूटी इन ट्रांजेक्शंस। यस, कॉमर्स के अंदर भी वही है कि अगर आपने अपने बिजनेस को हाई लेवल पे पहुंचाना है तो आपको अपनी ट्रांजेक्शंस को है कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जनवरी में तो आपने 1 लाख यूनिट सेल कर दी है, लेकिन फरवरी के अंदर आप 1 लाख से भी लेस जा रहे हो, 50,000 से भी लेस जा रहे हो, तो वो चीज़ क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू नहीं रख रही है। तो कंटिन्यू नहीं रखेगी तो वो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको भी मेंटेन नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गया है? तो ये सब पॉइंट्स थे हमारे कॉमर्स की फीचर्स के। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। आप ये वाले सारे पॉइंट्स कीजिए। अब आगे आगे और इंटरेस्टिंग बन जाएंगे हमारे लेक्चर्स, क्योंकि आगे हमारा बैंकिंग भी आ रहा है। बैंकिंग के साथ साथ मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चल रही हूँ, तो आप बी कंटिन्यू एंड बी फॉलो कीजिए मेरे पूरी की पूरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।